Assalamualaikum. Today we are discussing the next chapter, that is autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चैप्टर का आज लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ द लेक्चर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि हमने डिस्कस नहीं किया होगा। पहले समझेंगे हम कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, यानी कि खुद। ठीक है। नोमोस का मतलब क्या होता है? लॉ, यानी कि कानून या फिर गवर्नेंस, यानी कि निज़ाम। ठीक है, खुद कार निज़ाम। यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो निज़ाम है जो खुद ब खुद काम कर रहा है, जो ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे इस पर कोई इख्तियार नहीं है, 24 घंटे काम करेगा, हम ना चाहें तब भी काम करेगा। ठीक है, यानी कि वो सिस्टम जो हमारी मर्ज़ी के बगैर लेकिन दिमाग के सिग्नल पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। पहली चीज़ हम पहले समझेंगे कि नर्वस सिस्टम है क्या। देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि बाहर की दुनिया से क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। इसको हम कहते हैं सेंसरी। क्या कहते हैं? सेंसरी। फिर क्या करता है? फिर ये सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को समझता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन। फिर क्या करेगा? फिर हमारा जिस्म क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ठीक है, हमें ऑर्डर देगा कि हमें क्या 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 करना है। आखिरकार जो सिग्नल रिसीव हुआ बॉडी को, उसका रिजल्ट क्या होगा? बॉडी क्या कर देगी? ऑर्डर देगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोटर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो ये पूरा काम जो हुआ, ये 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में काम हुआ, यानी कि इतनी जल्दी ये काम होता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि 2 इसके हिस्से। एक है CNS, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक है हमारे पास PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में हम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक सिग्नल हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, वो क्या है? CNS है। लेकिन जैसे ही सिग्नल हमारे पास ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल जाएगा नर्व के थ्रू, वो क्या बन जाएगा? PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही मेन फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। अब ये नर्व 2 तरह की होती है, क्योंकि 2 जगह से निकल रही है, ब्रेन से भी निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। ठीक है, जो ब्रेन से निकल रही है उन नर्व को हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स। अब ये क्रेनियल नर्व्स होती है हमारे पास, ये हमारा चेहरा हो गया, हमारी आँखें हो गई, नाक हो गया, गले हो गए। ठीक है, यानी गला हो गया हमारे पास, यहाँ तक के यानी कि ये नर्व फैली होती है। लेकिन इनमें एक स्पेशल बात ये होती है कि क्रेनियल नर्व में एक नर्व ऐसी है जो कि हमारे पास हमारे पेट, हमारे हार्ट तक जा रही है, यानी कि वो थोड़ी लंबी नर्व है। ठीक है, वो कौन सी नर्व है? वेगस नर्व। बहुत ही मशहूर नर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उनमें ये नर्व बहुत ही सुनने को मिलेगी, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व क्रेनियल नर्व बेसिकली। ठीक है, अच्छा, और जो क्रेनियल नर्व होती है बेसिकली ये 12 पेयर्स में होती है, यानी कि 12 जोड़े होंगे इसके। ठीक है, टोटल कितनी होंगी? 24। ठीक है, अगली जो नर्व हमारे पास है, नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, उनको हम क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो एक पतली सी रस्सी है। अब उसके अराउंड देखें तो सराउंडिंग देखें, देखिए ये कॉर्ड है, रस्सी। कॉर्ड मतलब रस्सी। अब इसके क्या है? सराउंडिंग में कुछ हड्डियाँ हैं और स्मॉल स्मॉल गैप है। ठीक है, अब ये मेरे पास वर्टिब्रा है। क्या है? वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा के अंदर क्या है? ये कॉर्ड है, इसको हम कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये किसके, यानी कि महफूज को किसने किया? इसको महफूज किया वर्टिब्रा ने। ठीक है, वर्टिब्रा, स्मॉल स्मॉल हड्डियाँ हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम बेसिकली हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही थी, स्पाइनल नर्व कहाँ से निकल रही होती हैं? हमारे पास निकल रही होती है स्पाइनल नर्व्स इंटर वर्टिब्रल फोरामेन से निकल रही थी। फोरामेन मतलब सुराख। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल यानी कि 2 वर्टिब्रा के दरमियान हमारे पास सुराख होता है, वहाँ से निकल रही होती है ये नर्व्स। अब इस पिक्चर को देखें, पिक्चर में क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हमारे पास ये क्या है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहलाता है। ये देखें, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। यहाँ से क्या निकल रही होती है? हमारे पास स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स में, यानी कि 31 जोड़े होंगे इनके। 31 + 31 कितना हुआ? हमारे पास 62, यानी कि 62 हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब हमारे पास जो गर्दन से नीचे का एरिया है सारा, ठीक है, यानी कि पेट के मसल्स हो गए, हाथ हो गया, पाँव, सीना, जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे, वो सारे किसके अंडर आ रहे हैं? स्पाइनल नर्व्स के अंडर। ठीक है, और बाकी जो गर्दन था और चेहरा था, उसकी जो नर्व्स थी वो क्या कहला रही थी? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो डिफरेंस है यहाँ पर क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स में। ठीक है, अच्छा, स्पाइनल नर्व्स होती है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास 31 पेयर्स की बात करें, 31 पेयर्स में होती है। अब ये 31 पेयर्स तो हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये क्या है? वर्टिब्रा है। ठीक है, जैसे कि वर्टिब्रा के क्या होता है? हमारे पास कुछ सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नर्व्स के भी क्या है? सेक्शन है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग के जो नर्व्स होंगे वो क्या कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व्स। क्या कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व्स, यानी कि जो गर्दन और हाथों तक जा रही हैं। ठीक है, गर्दन और हाथों तक जा रही हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे हमारे पास होंगी हमारे पास थोरेसिक नर्व। ठीक है, फिर होंगे हमारे पास थोरेसिक नर्व जो होंगे हमारे पास हमारे जा रही होंगी सीने और पेट तक जा रही होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद होंगे हमारे पास लंबर एंड सैक्रल नर्व।
ये कहाँ जा रही होंगी? टांगों तक हमारे पास, और जितने भी नीचे के ऑर्गन्स हैं उन तक जा रही होंगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जिसमें हम, जो कि बेसिकली क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के रस्ते सफ़र करता है। अगर हम बात करें, मेरे पास ये एक स्पाइनल नर्व है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक स्पाइनल नर्व में बेसिकली दो नर्व होंगी, ठीक है। एक होगी सोमैटिक हमारे पास, यानी कि जो हमारी मर्ज़ी के जो हमारे काम होते हैं उनको कंट्रोल करेगी, ठीक है। जैसे कि हमने हाथ हटाना है या नहीं हटाना है हमारे इख्तियार में होता है। और एक होगी मेरे पास ऑटोमेटिक, ठीक है, यानी कि वो काम करेगी जो हम नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा दिल धड़काना, हम चाहें भी तो दिल को नहीं रोक सकते, हमारा खाना हजम होना, ये सब कुछ, ठीक है, इनवॉलेंट्री काम है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक काम को कर रही है, और एक नर्व क्या कर रही है? सोमैटिक कामों के लिए, ठीक है। यानी कि एक ही नर्व से कितनी नर्व निकल रही हैं? दो नर्व निकल रही हैं। अब चीज़ों की थोड़ा और डेप्थ में जाके देखते हैं। अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमारा चैप्टर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने बात की नर्व साथ निकल रही होती है। देखिए होता है कि हमारे पास ये स्पाइनल, हमारे पास वर्टिब्रा है, ठीक है। अब वर्टिब्रा में देखिए ये बेसिकली ग्रे मैटर होता है। ये कौन सा मैटर है? ग्रे मैटर। इसकी शेप कैसी है? एच शेप है, बिल्कुल है, ठीक है। देखिए ये एच शेप का है, ठीक है। अच्छा, ये एच शेप का होता है। अच्छा, अब फिर इसको हम क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। इसमें से बेसिकली हमारे पास 3 हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हॉर्न होते हैं हमारे पास, इसको हम कहते हैं, देखें, एक है पोस्टीरियर हॉर्न जो कि पीछे की तरफ, लेटरल हॉर्न, और एक है एंटीरियर हॉर्न, यानी कि 3 हॉर्न है, ठीक है। अब हम बात करें नर्व्स की, तो हमारे पास जो ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है ना, पोस्टीरियर हॉर्न जिसको हम डॉर्सल हॉर्न कह रहे हैं, यहाँ से नर्व निकल रही होती हैं, सेंसरी नर्व, जो कि हमारे पास सिग्नल लेके आती है बॉडी से, ठीक है। आपको कोई चोट वगैरह लगी तो आपको जो नर्व फील करेगी वो सेंसरी होगी, ठीक है। तो सेंसरी नर्व बेसिकली यहाँ से कनेक्टेड होती हैं पोस्टीरियर हॉर्न से, ठीक है। अच्छा, लेटरल हॉर्न और हमारे पास जो होता है, इससे कौन सी होती है? इससे बेसिकली होती है हमारे पास ऑटोमेटिक, जो कि खुद ब खुद, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब कुछ, ठीक है। लेटरल हॉर्न से नर्व कनेक्टेड होती है, ठीक है। इस तरीके से बात करें एंटीरियर हॉर्न की, तो एंटीरियर हॉर्न से कौन सी? सोमैटिक, यानी कि वो जो आपकी मर्जी जिन पे चल सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना हाथ हिलाना है, नहीं हिलाना, ठीक है। तो ये एंटीरियर हॉर्न यहाँ से नर्व कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब ये जो नर्व्स हैं, इनके निकलने के भी दो रास्ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो एक रस्सी है, हम जानते हैं, ठीक है। उसके अराउंड वर्टिब्रा है, ठीक है। तो इसके निकलने का, जो यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उनके निकलने के दो रास्ते हैं, ठीक है। एक है डॉर्सल पीछे वाला, एक है वेंट्रल आगे वाला, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डॉर्सल को। डॉर्सल में क्या होता है? डॉर्सल में इसमें से सिर्फ सेंसरी जो नर्व्स होंगी, जो सेंसरी हमारे पास थी, वो निकल रही होंगी, जो कि सिग्नल लेके आ रही थी बॉडी से ना, सेंसरी नर्व्स, ठीक है, वो निकलती हैं। अच्छा, इस तरीके से बात करें, हमारे पास जो आगे वाला रास्ता है जो कि वेंट्रल है, ठीक है, इसमें से हमारे पास सोमैटिक भी ऑटोनॉमिक नर्व्स, ये दोनों निकल रही होती हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा क्या? वेंट्रल नर्व, यानी कि जो वेंट्रल हमारे पास था, सॉरी, वेंट्रल जो रूट था और जो डॉर्सल रूट था पीछे वाला, ये दोनों जो थी, ठीक है ना, वेंट्रल से हम जानते हैं दो निकल रही हैं और डॉर्सल से एक निकल रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगी? कनेक्टेड, ठीक है। क्या हो जाएंगी? यहाँ से मैं जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, हमारे पास ये पीछे वाला रास्ता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डॉर्सल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक नर्व थी जो कि कौन सी थी? हमारे पास सेंसरी नर्व, ठीक है। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आगे वाला रास्ता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये 3D तो नहीं है बोर्ड, सिंपल, ठीक है। तो इसमें हम ये हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल आगे वाला, ठीक है। इसमें दो थी, कौन कौन सी थी? एक थी हमारे पास ऑटोमेटिक और एक थी हमारे पास सोमैटिक, ठीक है। ये दो थी, ठीक है। अब ये आगे जाके क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड, यानी कि यहाँ से निकली, फिर हो गई कनेक्टेड, इसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब तीनों एक ही साथ चल रही हैं, और ये फिर जो तीनों हैं, ये आखिरकार निकलेंगी कहाँ से? निकलेंगी इंटरवर्टिब्रल, जो फोरामेन हमने बात की थी अभी, ठीक है, वहाँ से निकल जाएंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? दो हैं। एक है सोमैटिक, एक है ऑटोमेटिक। सोमैटिक यानी कि वो हमारे पास पार्ट, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होगा, इसमें क्या डिस्कस करेंगे? जो चीज़ें हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हमने हाथ हिला सकते हैं, पाँव हिला सकते हैं, ये मर्जी से होते हैं हमारे, ठीक है। यानी कि हम इसमें डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल को, ठीक है, ये कंट्रोल में होते हैं हमारे। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? यानी कि वो सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि इसमें हम डिस्कस करते हैं स्मूथ मसल को, कार्डिक मसल को और ग्लैंड को, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि जिसम में जहाँ कहीं भी हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगी, या फिर कार्डिक मसल होंगी, या फिर ग्लैंड्स मौजूद होंगे, वहाँ पर लाजमी हमें क्या दिखाई देगी? हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व दिखाई देगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये खून की नालियाँ, ठीक है। तो बॉडी में जो खून की नालियाँ होती हैं, उनमें कौन सी मसल होती हैं? स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल में जो नर्व होती हैं, यानी कि जो ऑटोमेटिक नर्व होती हैं, वो क्या करती हैं? वही हमारे पास इन नालियों को, खून की नालियों को सुकेड़ती हैं, यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट करती हैं, और फैलाती हैं, यानी कि डायलेट करती हैं, ताकि क्या हो जाए? हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, दो मुख्तलिफ अपोजिट ताकतों पर मुश्तमिल है। एक है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है हमारे पास
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होगा यानी कि ऑटोमेटिक का ही पार्ट है, ठीक है। ये तब एक्टिव होगा जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होंगे, इमरजेंसी कंडीशन है, कोई खौफ वाली कंडीशन है, उसमें ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पीछे कोई जानवर लग गया तो फिर उस सिस्टम कौन सा एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये सिस्टम कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जब आप सुकून में होते हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि इस सिस्टम का सारा फोकस कहाँ होता है, खाना हजम करने पर। यानी कि खाना आपका हजम हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, ठीक है, तो आपका खाना हजम हो रहा होगा और आपका जो दिल नॉर्मल धड़क रहा होगा, ठीक है। यानी कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होगी। लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल खाना खाया भी था, लेकिन अब कंडीशन इमरजेंसी हो गई। कंडीशन कौन सी, इमरजेंसी, तो इसमें खाना हजम होने वाला सिस्टम यानी कि वो रुक जाएगा, सारा फोकस कहाँ लग जाएगा, मसल्स पर लग जाएगा। अगर को भागना है, ठीक है, तो मसल्स की तरफ ज़्यादा फोकस जाएगा, जबकि खाना हजम होने वाला फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक और आसान सा नाम भी है, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सोमैटिक सिस्टम में एक ही नर्व फाइबर होती है जो कि दिमाग से जा रही होती है मसल से। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दो चेन्स होती हैं, यानी कि एक ही नहीं जा रही कोई डायरेक्ट ऑर्गन तक, ठीक है, बीच में एक स्टॉप आएगा। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में क्या होगा, स्टॉप होगा। किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये निकली नर्व ब्रेन से या निकली स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, निकलेगी, हमारे पास फिर एक स्टॉप आएगा, यानी कि रुक जाएगी। इस रुकने के मकाम को हम क्या कहेंगे, गैंग्लिया कहेंगे, ठीक है। इस यानी कि ये जो नर्व, इसको हम क्या कहेंगे, प्री प्री गैंग्लियन, ठीक है, यहाँ पे प्री गैंग्लियन, ठीक है। फिर हमारे पास जब रुक गई, फिर इसके बाद दोबारा एक नर्व स्टार्ट होगी, यानी कि वो अलग नर्व खत्म हो गए, फिर यहाँ से एक और नर्व, ठीक है, इसको हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियन, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन, यानी कि एक ही नर्व नहीं जा रही डायरेक्ट ऑर्गन तक, ठीक है, बीच में स्टॉप आ रहा है, फिर दोबारा हमारे पास एक और नर्व कंटिन्यू हो रही है। ये जो गैंग्लियन होता है हमारे पास, ये गैंग्लियन, ठीक है, यहाँ पर नर्व खत्म हो गई, यानी कि जो सिग्नल इसको मिला था, ठीक है, वो सिग्नल यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर रुक गया, ठीक है। यही सिग्नल जो मिला था इसको सिग्नल, ये सिग्नल क्या करेगा, दूसरी नर्व को जो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है गैंग्लियन के बाद, उसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम हरकत होगी, हमारे पास जो सिग्नल लेके आ रही थी ये नर्व, ठीक है, ये सिग्नल क्या करेगी, हमारे पास यहाँ पर रुक जाएगा, फिर यही सेम सिग्नल आगे वाले नर्व के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पोस्ट गैंग्लियन के पास चला जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो गैंग्लियन होता है ये होता क्यों है, एक ही नर्व क्यों नहीं जा रही, सोमैटिक की तरह एक ही नर्व क्यों नहीं जा रही ऑर्गन तक, तो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो गैंग्लिया होता है ना, गैंग्लिया सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी कि बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिग्नल आया था, ये सिग्नल आ रहा था, ठीक है, अब ये सिग्नल आगे ट्रांसफर हो, तो डर के वक्त क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास हमें पसीना आना शुरू होता है, पसीना आ रहा होता है, दिल धड़क रहा होता है, ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर सिग्नल आया, ठीक है, तो ये सिग्नल क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया, यानी कि अब एक ही वक्त में हमारे पास 10 से 12, ठीक है, यानी कि बहुत सारी हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होंगी, उनको एक ही वक्त में सिग्नल मिल जाएगा और वो डिफरेंट ऑर्गन तक जाएंगी और वो काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, इमरजेंसी, हमें काम क्या करना है, बहुत जल्दी करना है, ठीक है। तो इसलिए गैंग्लियन क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ भी सेम हरकत होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रेन से सिग्नल आया था तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये गैंग्लियन क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, यानी कि एक ही वक्त में बहुत सारी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन को क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो लिखा हुआ है कि दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम along with endocrine system coordinates the regulation and integration of bodily function। यानी कि हमारा जिस्म जो है कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह, एक मुश्किल मशीन की तरह है। इसमें क्या होता है, दो अहम सिस्टम्स, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम मिलके काम करें, लेकिन दो अहम सिस्टम क्या होते हैं, मिलके काम करें, ताकि जो बॉडी है हमारे पास, बॉडी कह रहा है रेगुलेशन, यानी कि तवाज़ुन में रहे, एक बैलेंस में रहे, और इंटेग्रेशन क्या है, मिल के काम कर सके। ये दो सिस्टम जो काम कर रहे हैं, एक ही काम करने में फ़र्क है। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दो अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। ये सिस्टम हमारे पास, हम जानते हैं, हमारे पास बहुत ही अजीब सा सिस्टम है। ये हमारे पास किसके ज़रिए काम करता है, नर्व्स में क्या होता है, नर्व्स जो होते हैं उनमें क्या ट्रैवल करती है, बिजली ट्रैवल करती है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और हमें सिग्नल मिलता है। इसीलिए हमारे पास ये सिस्टम बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि हमारे पास 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि आपका दिल धड़काना है, आपको डर लग गया, फ़ौरन से हमारे पास क्या होगा, इन नर्व्स के थ्रू क्या होगी, बिजली होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करेगी एंड सिग्नल मिल जाएगा आपके हार्ट को, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपको शिवरिंग भी होना शुरू हो जाएगी, आपको डर भी लग रहा होगा, ये सब कुछ एक साथ हो रहा होगा, ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करता है।
जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये वायरलेस, इसमें कोई तार नहीं है, इसमें कोई नर्व्स नहीं है। इसमें होता है कि हमारे पास ये सिस्टम किससे मुश्तमिल है, ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है। ग्लैंड मतलब स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स हैं हमारी बॉडी में मखसूस जगहों पर, जो कि क्या करते हैं, कुछ केमिकल को रिलीज़ करती हैं डायरेक्ट खून में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट खून में रिलीज़ करते हैं केमिकल को। उन केमिकल को हम नाम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट खून में जा रहा है। और ये हार्मोन क्या होते हैं, खून में सफ़र करते हैं। ठीक है, खून के थ्रू क्या करते हैं, पूरी बॉडी में सफ़र करते हैं। लेकिन इनका जो असर होता है देर से स्टार्ट होता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये सिस्टम हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, यानी कि जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि ये लॉन्ग एक्टिंग। ऐसा क्यों है, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल देखिए ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये खून के थ्रू, इसमें हार्मोन जो है खून के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब खून के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, जब तक ये खून में रहेगा तब तक इसका असर रहेगा हार्मोन्स का। ठीक है, और हमारे पास अक्सर क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास हमारी बॉडी के सेल्स में जाके काम करते हैं, यानी कि सेल्स के अंदर डीप जाके काम करते हैं। सेल्स के अंदर जाके क्या करेंगे, जीन को बदल देंगे, यानी कि जीन की तरीके काम में तब्दीली लाएंगे, जीन एक्सप्रेशन करेंगे। या फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो प्रोटीन बनने का अमल चल रहा होता है सेल में, उसको चेंज कर देंगे, यानी कि डेप्थ में जाके काम करते हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं एक बार ये काम करना शुरू हो गए तो काफ़ी टाइम तक ये काम करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसकी एक एग्जांपल समझ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डर लगा। ठीक है, तो आपके जब डर लगता है आपका दिल धड़क रहा होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन डर लगने की कुछ डर खत्म हो गया, फिर भी हमारे पास कुछ टाइम तक आपका दिल जो होगा धड़कता रहेगा। ठीक है, ऐसा हो रहा होता है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि महसूस होता है डर लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बिकॉज ऑफ डर में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, आपको हल्का हल्का डर तब भी फील हो रहा होगा जब आपका बेसिकली वो जो हार्मोन है वो हमारे आपके खून में है। ठीक है, फिर स्लोली स्लोली क्या होगा, ये हार्मोन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप काल्म हो जाएंगे, बिल्कुल सुकून में आ जाएंगे। जैसे कि हमने कहा था, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम क्या होते हैं, मिलकर कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। लेकिन हम दो बड़े सिस्टम को डिस्कस करते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, यानी कि इनकी कोऑर्डिनेशन जो होती है बहुत ही, हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, लेकिन एक साथ साथ एक और हमारे पास सिस्टम है, उसकी कोऑर्डिनेशन भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी साथ काम करता है। जैसे कि हमारे पास जिसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडो इम्यून एक्सिस, यानी कि नर्वस सिस्टम, हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली जब फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेस में है, ठीक है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इनके साथ बहुत ही स्ट्रांग है। अगली बात जो लिखी हुई है कि द एंडोक्राइन सिस्टम सेंड्स सिग्नल टू द टारगेट टिश्यूज बाय वेरिंग द लेवल्स ऑफ ब्लड बॉर्न हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये एक वॉल्यूम नॉब की तरह होता है, यानी कि इसका असर ज़्यादा या कम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब खून में शुगर हाई होती है तो हमारे पास इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन की अमाउंट भी हाई हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा हो गया असर। इस तरीके से हम बात करें, हमारे पास अगर हमारे पास बॉडी सुकून में, तो हमारे पास जो, यानी कि खून में शुगर नॉर्मल है, तो इंसुलिन भी क्या होगी, कम कम रिलीज़ होगी, यानी कि नॉर्मल रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये एक एंडोक्राइन सिस्टम की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि हमारे पास पेनक्रियाज के बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन को डायरेक्ट खून में रिलीज़ करते हैं। हमारे पास बीटा सेल क्या कहलाएंगे, ग्लैंड्स कहलाएंगे इस सूरत में, और जो निकाल रहे हैं इंसुलिन बेसिकली वो क्या कहलाएगी, हार्मोन कहलाएगी। और ये जो हार्मोन होते हैं इनका असर बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब तक इनको लीवर मेटाबोलाइज ना करते, तोड़ फोड़ ना दे, या फिर जब तक इनको किडनी बाहर ना निकालते बॉडी से, ये काम करते रहेंगे, इनको सिग्नल मिलता रहेगा, यानी कि ये खून में है तो ये काम करते रहेंगे। हार्मोन जो होगा खून के थ्रू पूरी बॉडी में घूम तो रहा है, लेकिन वहाँ काम करेगा जहाँ पर इसका मखसूस रिसेप्टर होगा, यानी कि पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, देख रहा है कहाँ कहाँ इसका रिसेप्टर, जैसे इसका रिसेप्टर मिल जाएगा वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। कुछ रिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास हमारे सेल की सरफेस पर होते हैं, जबकि कुछ रिसेप्टर कहाँ होते हैं हमारे पास सेल के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पूरी बॉडी में खून के थ्रू घूमेगा। ठीक है, लेकिन काम बस वहाँ जहाँ रिसेप्टर होगा इसका। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास जो हार्मोन्स हैं खून में उनका एक लेवल होना चाहिए। ठीक है, अपने हाथ से ज़्यादा बढ़ेंगे तो मसला हो जाएगा। ठीक है, अगर हाथ से कम होंगे तो भी मसला है, यानी कि एक तवाज़ुन में, एक बैलेंस में रहना चाहिए। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि ज़्यादा बनाने लग जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जो कि बहुत बड़ा बोल सकते हैं मसला है। ठीक है, तो हमारे पास हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते आगे लिखा हुआ है कि इन कंट्रास्ट द नर्वस सिस्टम एक्सर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल impulses over nerve fiber that terminates at effector cell which specifically respond to the release of neuromediator substances। इस सेंटेंस में बताया गया कि नर्वस सिस्टम का जो काम है तीन मेन पॉइंट में छुपा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, हमारे पास रैपिड ट्रांसमिशन, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पर्सन है। ठीक है, अब इसके हमारे पास नर्व्स हैं। ठीक है, अब इन नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसफर कर होगा, हमने जैसे बात की थी, सेकंड के 1000वें हिस्से में होगा, यानी कि रैपिड ट्रांसमिशन होता है, फ़ौरन फ़ौरन से असर होगा, जैसे ही ऑर्डर मिला वैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास
आपको सिग्नल देना है पाँव तक, पाँव में कोई मसला है, ठीक है। तो नर्वस ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है फ़ौरन से हमारे पास जो नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाएगा पाँव तक, वो भी क्या जाएगा सेकंड के हज़ारों इसमें, यानी कि बहुत ही रैपिड ट्रांसमिशन है, बहुत जल्दी असर करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारे पास एक तो रैपिड ट्रांसमिशन है, सेकंड हमारे पास चीज़ जो है वो है कि टर्मिनेट्स एट इफेक्टर सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, यानी कि हमारे पास इनका जो असर होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। हमारे पास एक नर्व निकली, ठीक है, और ये नर्व ऐसे नहीं हो कि डायरेक्ट ऑर्गन तक चली गई, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट तक चली गई, ऐसा नहीं, यानी कि इसमें ये खासियत होती है कि ये स्पेसिफिक असर करती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक सेल को भी ये जाके टारगेट कर सकती है। बस ये नर्व कहाँ चली गई, सेल तक, यानी कि इसको इसको काम करवाना था, ठीक है। तो एक इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे इफेक्टर सेल, यानी कि इसका असर क्या होता है बहुत ही स्पेसिफिक। जो हमारे पास हार्मोन तो खून में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, पूरी बॉडी में खून में फैलते, लेकिन ये हमारे पास एक स्पेसिफिक सेल तक भी क्या कर रही है, जाके अपना जो इसको देना है जो लेके आई थी सिग्नल, वो पहुंचा सकती है। अच्छा, हमारे पास क्या होगा, ये फॉर एग्जाम्पल इफेक्टर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नर्व जो आई थी हम हल्का सा गैप होगा, ठीक है। हमारे पास ये नर्व डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम इस जगह को क्या कहेंगे, हम साइनेप्स कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ऐसे देखे ये नर्व है, ये नर्व है, ठीक है। तो नर्व के दरमियान क्या होता है, सिग्नल जो हमारे पास गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। और ये दोनों फिजिकल टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको कहते हैं न्यूरो, और ये हमारे पास जो केमिकल है इसको रिसीव करते हैं अगला नर्व, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा, ठीक है। बहुत से डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस केमिकल को रिसीव करते हैं, वही सिग्नल आगे ट्रांसफर होता है, यानी कि हमारे पास एक एक गैप होता है, ठीक है, उसको साइनेप्स कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ भी वही हरकत है कि सेल सेल के अंदर नर्व नहीं जा रही, हमारे पास गैप है, इसको हम कहेंगे साइनेप्स। इसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, यानी कि केमिकल रिलीज़ किया, वो केमिकल क्या होगा, इस सेल के रिसेप्टर पे लगेगा, ठीक है। अगर रिसेप्टर यहाँ पर है, ठीक है, तो लगेगा हमारे पास, फिर जो सेल था उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है कि जो साइनेप्स की जगह पर काम करती है, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर आया था हमारे पास, ठीक है, तो उसको अगले नर्व में यानी कि ट्रैवल करना था उस सिग्नल को, उस केमिकल को, उसको ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा अगले नर्व में यानी कि वहाँ नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो सिग्नल यहाँ पर ब्लॉक हो गया, यानी कि चाहे हमारे पास ब्रेन जितना ही सिग्नल देता रहे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इस सिग्नल को दवाई के जरिए क्या कर चुके, ब्लॉक कर चुके हैं। इसकी एग्जाम्पल भी होती है हमारे पास एट्राक्यूरम, ठीक है, एक मेडिसिन है, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं सर्जरी के वक्त ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि ड्रग्स दैट प्रोड्यूस देयर प्राइमरी थेराप्यूटिक इफेक्ट बाय mimicking or altering the function of the autonomic nervous system are called autonomic drug and are discussed in the following 4 chapters. मिमिकिंग का मतलब होता है नकल करना, यानी कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे नेचुरल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी नकल करती हैं, और जहाँ इन्होंने काम करना होता है वो टिश्यू या ऑर्गन को क्या लगता है, टिश्यू ऑर्गन या सेल, उसको क्या लगेगा कि मेरे पास नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है, हालांकि वो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, उसकी नकल करके एक दवाई बनाई गई है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के ऊपर, हमने क्या अस्थमा की बात करें, अस्थमा में क्या होता है, हमारे पास सांस की नालियों का मसला होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसी दवाई देते हैं जो कि क्या करते हैं, बस जो लंग्स के रास्ते हैं उनके उनमें जो नेचुरल हमारे पास काम करते हैं सिग्नल, उन्हीं की नकल करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अस्थमा का जो मसला है सॉल्व हो जाता है, यानी कि नेचुरल सिग्नल का हमने बिल्कुल मिमिक किया, मिमिक यानी कि नकल की। आल्टरिंग का मतलब होता है तब्दील होने, यानी कि हम कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, हम बस असली जो सिग्नल है, जो असली सिग्नल था उसको क्या कर देंगी, तब्दील कर देंगी। ये दवाइयाँ जो होती हैं रिसेप्टर पर जाके बैठेंगी, रिसेप्टर्स पर जाके बैठेंगी, और जो असली न्यूरो होगा उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि न्यूरो आगे सिग्नल जो हमारे पास होगा वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत हाई है, तो क्या करते हैं, अक्सर हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स उन रास्तों को ब्लॉक कर देंगे हार्ट में, वो रास्ते जो कि क्या करते हैं, हमारे पास तेज़ तेज़ दिल के धड़कने का सिग्नल लेके जाते हैं, उन रास्तों को ही ब्लॉक कर देंगे। जब वो रास्ता ब्लॉक, तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा और दिल जो हो जाएगा वो सुकून में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक ड्रग। ऑटोनॉमिक ड्रग यानी कि ये वो दवाइयाँ होंगी जो कि हमारी बॉडी के जो ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं उनके सिग्नल में क्या देंगी, दखल देंगी, और उनके काम को चेंज कर देंगी, जैसे कि लिखा हुआ है कि आल्टरिंग कर देंगी, या फिर उनके काम को नकल करके उस काम को सही करेंगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और हर हिस्से की दवाइयों के क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये हिस्सा है तो इसके भी अगेन दो हमारे पास जो दवाइयाँ होंगी इनके 2 मिजाज होंगे, इसके भी यानी कि जो दवाइयाँ होंगी उसकी भी 2 मिजाज होंगे। एक जो सिस्टम को चला दे और एक जो सिस्टम को रोक दे, एक जो सिस्टम को चला दे और एक जो सिस्टम को रोक दे, तो इस तरीके से कितने चैप्टर बन जाएंगे, 4 चैप्टर। पहला होगा कोलिनर्जिक, CHOL, कोलिनर्जिक यानी कि जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे। सेकंड क्या होगा, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी मतलब यानी कि वो जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे।
थर्ड जो सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे, ठीक है। एंड फोर्थ हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो इस तरीके से 4 चैप्टर बन जाएंगे। तो अगले 4 चैप्टर में हम यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही यानी कि आगे डिस्कस करने वाले हैं। These autonomic agents act either by stimulating portion of the autonomic nervous system और by blocking the action of the autonomic nerves। यानी कि जो ऑटोनॉमिक ड्रग्स हैं वो मेन 2 तरह से काम करेंगी। एक क्या करेंगी, स्टिमुलेट, यानी कि जो पहले काम हो रहा था उसी को, यानी कि जो नेचुरल हमारे पास नेचुरल केमिकल यानी कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उसी की एक्टिंग करेंगी और उस काम को यानी कि जो काम हो रहा था उसी को सही कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बहुत ही लो हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया तो क्या करेंगे, हमारे पास यानी कि स्टिमुलेटिंग ड्रग देंगे। स्टिमुलेटिंग ड्रग क्या करेंगे, हमारे पास जो वेसल्स होंगी उसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेट करवा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और दिल जो होगा सही तरीके से धड़कना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं एगोनिस्ट। ये जो स्टिमुलेटिंग ड्रग है उनको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। जबकि कुछ ऑटोनॉमिक ड्रग क्या करती है, हमारे पास ब्लॉक कर देंगी। ब्लॉक किसको कर देंगी, जो नेचुरल केमिकल, जो नेचुरल न्यूरो ट्रांसमीटर ने जहाँ पर जिस रिसेप्टर पे आना था, फॉर एग्जाम्पल ये जगह है, यहाँ पर नेचुरल केमिकल ने यहाँ पर आना था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर पे बहुत सारे यहाँ पर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आना था रिसेप्टर पे, लेकिन इस जगह को पहले से ही किसी ने ऑक्यूपाई कर दिया, एक ड्रग ने ऑक्यूपाई कर दिया, अब ये जगह ब्लॉक हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नेचुरल केमिकल आ नहीं पाएगा। तो ऐसे हम ड्रग्स को कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं वो क्या करती हैं, दिल की जो धड़कना बहुत तेज़ होता है उसको स्लो कर देती हैं, यानी कि उस सिग्नल पर जाकर बैठ जाएंगी जहाँ पर ये सिग्नल आ रहा होता है ना, दिल के धड़कने का तेज़ी वाला, वहाँ पर आके बैठ जाएंगी। तो जो इससे जगह हमारे पास दिल का धड़कना थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, यहाँ पास दिल के धड़कने को थोड़ा स्लो करती हैं। This chapter outlines the fundamental physiology of the autonomic nervous system and describes the role of the neurotransmitters in the communication between extracellular events and the chemical changes within the cell। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बेसिक तरीकाकार समझेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो बांटा गया है यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और किस तरीके से बांटा गया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसमें हम पढ़ेंगे नर्व पाथवे के बारे में, यानी कि जो सिग्नल दिमाग से आ रहा है हमारे पास वो आखिरकार ऑर्गन तक कैसे जा रहा है, और हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी जो है हमारे पास किस तरीके से इन दोनों सिस्टम को बैलेंस में रख रही है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम को किस तरीके से बैलेंस में रख रही है ताकि हम जो है वो जिंदा रह सकें। फिर यहाँ एक और बात लिखी हुई है कि कम्युनिकेशन बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर इवेंट्स एंड द केमिकल चेंजेस इन द सेल, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर इवेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यानी कि वो सिग्नल जो कि हमारे पास सेल के बाहर हो रहे हैं, जैसे कि हम बात करें नर्व एंडिंग, ये नर्व है, ठीक है, और ये नर्व का आखिरी वाला हिस्सा क्या करेगा, नर्व एंडिंग, यहाँ से क्या निकलता है हम जानते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि केमिकल्स निकलते हैं। अब इन केमिकल्स का यहाँ से निकलना ये भी क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर इवेंट्स है, यानी कि सेल से बाहर कोई चीज़ निकली, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इवेंट्स, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, केमिकल चेंजेस इन द सेल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि उनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल के बाहर होता है, फॉर एग्जाम्पल सेल के बाहर है, ठीक है, और ये हमारे पास सेल के अंदर नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर टकराएंगे, रिसेप्टर यहाँ पर होगा इनका, जब ये टकराएंगे तो सेल के अंदर कुछ चेंजिंग होगी, ठीक है, सेल के अंदर क्या पता कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाए या फिर कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाए, यानी कि पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम इन सब चीज़ों को कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर में डिस्कस करेंगे।